हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया जैसे कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। और उसमें जो बैक लगी है, जिन लोगों की बैक लगी है, तो उस पर भी डिस्कस किया था कि कितने सब्जेक्ट में जैसे बैक लगती है तो सेमेस्टर चेंज होता है, कितने सब्जेक्ट में बैक नहीं लगती है। तो इस तरह से इस पर डिस्कस किया था। जैसे एक सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तो सेमेस्टर क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तो भी सेमेस्टर चेंज होता है, और अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो सेमेस्टर चेंज नहीं होता, यानी आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहता है, उसी सेमेस्टर की तैयारी करनी रहती है। और जब एग्ज़ाम होते हैं, यानी और प्रशिक्षुओं के एग्ज़ाम होंगे, उनके साथ में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कस किया, लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स रह गए हैं, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए एक-एक कमेंट को लेते हैं और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि भाई ज़रूरी भी होता है अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है, और अगर इस वजह से, अगर थोड़ी-सी जानकारी की वजह से आप लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं और सेमेस्टर चेंज हो जाता है, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो एक कमेंट आपका है, नाम नहीं किसी का ख़ैर लेंगे, ऐसे ही हम बताएँगे। तो इन्होंने कहा है कि मैम स्क्रूटनी में नंबर कम तो नहीं होते हैं पहले से। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म, तो सबसे पहले ये बताएँगे कि स्क्रूटनी फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, ठीक है। कितने सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, भले ही 1 नंबर से बैक लगा हो, ठीक। तो क्या होगा, अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया, तो अगर नंबर बढ़ के नहीं आएँगे, तो ऐसा नहीं होता घट के क्यों आएँगे, क्योंकि कॉपियाँ अच्छे से चेक होती हैं। और नंबर बढ़ने का भी तभी होता है कि अगर आपने अच्छे से लिखा है, अच्छे से परफॉर्मेंस की है, और उसके बाद में आपके नंबर कम आपको मिल रहे हैं, और आप जब भाई एग्ज़ाम हॉल से आए थे और पेपर का मिलान किया था, तभी पता चल जाता है कि भाई हर प्रशिक्षु को पता चल जाता है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है और हमको नंबर कितने मिलेंगे। इतनी जानकारी हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा एक आध नंबर ऊपर या नीचे हो जाते हैं। जैसे लघुत्तरी 2 नंबर का होता है, तो उसमें भाई 1.5 ही नंबर जोड़ा जाता है, 1 नंबर जोड़ा जाता है, और वो बढ़ के मिल जाते हैं। या कभी-कभी ऐसा हो जाता है 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों नहीं सही होते, कभी बाई चांस गलती से ऐसा होता है, तो क्या होता है उसमें क्या होता है, सबको समान नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, नंबर आपको बढ़ के मिलेंगे, घटने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो ये ना सोचिए कि स्क्रूटनी में आप लोगों को नंबर कम मिलेंगे, पहले से कम मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी बैक लगी है तभी आप स्क्रूटनी फॉर्म डालिए, और अगर बैक लगी ही नहीं है तो ज़रूरत ही क्या है स्क्रूटनी फॉर्म डालने का, है ना। स्क्रूटनी का मतलब ही यही होता है कि नंबर बढ़कर मिलेंगे। तो जब आपको तभी तो नीड होगी कि जब आपकी बैक लगी है, और वैसे का है आपको नीड होगी, है ना। वैसे तो खैर होता है कि भाई हमारे नंबर कम है, हमें लगता है कि हमारे नंबर और होने चाहिए, तो ऐसा कुछ ना कीजिएगा। अगर पास हैं आप, बैक नहीं लगी है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और अगर हाँ बैक लगी है तब आप स्क्रूटनी फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक कमेंट है कि मैम मेरा बाल विकास में, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि इनका बाल विकास में जो है वो क्या हो गया है, इनका लग गया है, यानी कि इनकी बैक लग गई है बाल विकास में। तो अब क्या करा जाए, यानी फॉर्म फिल कर दूं, यानी स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर दूं, इस तरह से ये क्वेश्चन मतलब करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, बाल विकास आपका हो, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 1 नंबर कम है, या 2 नंबर कम है, या 3 नंबर कम है, या 4 नंबर कम है, या 5 नंबर, यहाँ तक अगर नंबर कम है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बात हम आपको बार बार बताते हैं, और कल भी हमने बताया था कि देखिए, वही लोग फॉर्म डालेंगे जिसको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने पेपर अच्छा किया था, लेकिन हमको नंबर क्या है घटा के मिले हुए हैं, कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कॉपी तो अच्छे से चेक होती है, नंबर चढ़ाने में कोई गलती हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होता है, नंबर कम मिलते हैं। फिर जब आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद वो नंबर फिर से जब काउंट किए जाते हैं तो आपके नंबर निकल आते हैं, पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
आपका बाल विकास में है तब भी आप स्कूटनी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक कमेंट आया है, थैंक्स मैम, आपने बैक वालों की सभी डाउट्स क्लियर कर दिया। हाँ जी, बैक वालों के हमारा तो यही मकसद है कि आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो स्टडी से लेकर, यानी आप लोग डीएलएड के प्रशिक्षु हैं तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से 4 सेमेस्टर तक कोई भी डाउट्स हैं तो हम उसको क्लियर करेंगे, है ना। फिर उसके बाद एक कमेंट है, मैम आपने सभी डाउट्स क्लियर कर दिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। उसके बाद अगला कमेंट है, यूपी डीएलएड में एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक आई तो क्या होगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर 3 बार बैक आई है तो इस सूरत में क्या किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, हम आप लोगों को ये बात बता चुके हैं कि अगर एक सेमेस्टर में बैक लगती है तो यानी एक सब्जेक्ट में, यहाँ पे सेमेस्टर नहीं है, एक सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तो क्या होता है, तो सेमेस्टर चेंज हो जाता है। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो भी सेमेस्टर चेंज हो जाता है। यानी क्या होता है, इस सूरत में क्या है, एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट वाले में कि सेमेस्टर तो चेंज हो जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना रहता है, आप लोगों को फिर से एग्जाम देना रहता है। यानी इन सब्जेक्ट के भी आपको एग्जाम देने रहेंगे। जब ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में लगी है तो अभी जिनका एडमिशन हो रहा है, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, उनके साथ में आपका एग्जाम होगा। जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनका जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का जब एग्जाम देंगे, इस तरह से उनका एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर है ना। और रहा सवाल ये थी कि 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है या 3 बार एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तो हुआ तो वो 3 ही बार, भले वो बार बार एक ही सब्जेक्ट में बैक लगी, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए था कि एक ही सब्जेक्ट में अगर 3 बार बैक लगी है तो कहीं ना कहीं आपकी ही लापरवाही है, क्योंकि एक बार गलती होती है तो दोबारा हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सही कर लेते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब तो खैर बैक लग ही चुकी है। तो अब क्या है, हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया था कि पहले क्या हुआ था कि जिसकी 3 से ज्यादा बार बैक लग गई है तो उसके लिए क्या होगा, उसको भी मौका मिलेगा, है ना। यहाँ पे हम ये बात इसलिए डाल रहे हैं कि आप समझ जाए कि अगर 3 से ज्यादा बार बैक लगी है तो क्या होगा, तो आप लोगों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ये था उसको रद्द कर दिया गया था, यानी ये जो फैसला आने वाला था कि हो सकता में है कि आप लोगों को चांस मिल जाए, लेकिन चांस नहीं मिला। ठीक है, चांस नहीं मिला तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, अगर 3 बार बैक लग गई है तो आपका सेमेस्टर वही रहेगा, यानी उसी सेमेस्टर में आपको करना रहेगा। लेकिन उस सूरत में क्या, आप अच्छे से तैयारी करें। अब ऐसा ना हो कि अब आपकी बैक लग जाए, तो आप काफी अच्छे से स्टडी करें, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर 3 बार बैक लगती है, यानी एक बार लगने से सेमेस्टर चेंज हो जाता है, 2 बार बैक लगने से सेमेस्टर चेंज हो जाता है, 3 बार बैक लगने से पूरा यानी सेमेस्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, उसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना रहता है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अगले देख लेते हैं कमेंट्स, और कमेंट्स क्या आए हुए हैं सभी पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है, मैम मैं फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल होने पर 3 सब्जेक्ट का क्या यानी स्कूटनी फॉर्म डाल सकते हैं। तो जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई है, कितने सब्जेक्ट में, तो 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग गई है तो इस सूरत में आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि हमने तीनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन क्या है, नंबर हमको तीनों सब्जेक्ट में कम मिले हैं, वरना हम पास हो जाते अगर अच्छे से कॉपी चेक होती। ऐसा होगा ना माइंड में, तभी तो आपने ये कमेंट किया है। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप 3 सब्जेक्ट में स्कूटनी फॉर्म डाल सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पर, यानी आप अगर एक सब्जेक्ट में डालेंगे तब भी आपको फीस देनी पड़ेगी, फिर 2 तो 2 में फीस उतनी देनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए अगर 200 पढ़ रही है तो 400 पढ़ेंगे, और फिर 3 सब्जेक्ट में 600, अगर 2000 पढ़ रही है तो 2000 और 2000 और 2000, इस तरह से 6000 पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि भाई स्टूडेंट लाइफ में जो होता है पैसा भी बहुत महत्व रखता है। वैसे तो पैसा बहुत ही महत्व रखता है, लेकिन खासकर स्टूडेंट लाइफ में, है ना। तो जो स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं, है ना। चलिए भाई,
तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो आप स्कूटनी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी हो गया, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, वैसे तो सभी की किस्मत अच्छी है, खैर ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाई चांस बाई लक ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक सब्जेक्ट में भी आपकी बैक हट गई तो आपका क्या है, सेमेस्टर चेंज हो जाएगा, यानी आपको दूसरा सेमेस्टर भी पढ़ना रहेगा और उस जो सब्जेक्ट में रह गई है बैक वो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने रहेंगे, प्लस आपको एग्जाम देने रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आपका है नायरा मैम, रिजल्ट अच्छा रहा, आपने हम सब के साथ बहुत मेहनत की। हाँ जी बिल्कुल, मेहनत तो भाई करते हैं और इसीलिए करते हैं कि आप लोग पास हो जाएं, लेकिन क्या होता है हम चिल्लाते रहते हैं कि भाई सब लोग स्टडी शुरू कर दो, स्टडी कंटिन्यू कर दो, क्लासेस चलते रहते हैं, लाइव क्लासेस भी चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग भाई यही करते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे, ऐसा करके हो जाता है। कभी कभी ऐसा कुछ लोग के कमेंट आ जाते हैं, अरे मैम एक हफ्ते में हमने तो पेपर दिए थे तो हो गया। अरे पहले ऐसा होता था, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया ऐसा किया, तो हालांकि उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस निकल गए, तो ये होता है कि हम डीएलएड में भी निकल जाएंगे। लेकिन डीएलएड में क्या होता है, कॉपी बहुत अच्छे से चेक होती है और बहुत ही बारीकी से चेक होती है, क्वेश्चंस भी काफी अच्छे से आते हैं, टाइम भी सही ही मिलता है, यानी 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस तरह से टाइम भी काफी सही ही मिलता है। ये तो नहीं कहेंगे कि काफी खराब मिलता है, ऐसा नहीं, लेकिन टाइम भी आपको सही ही मिलता है। ये कि इतना कम टाइम और इतने ज्यादा क्वेश्चन, तो अगर चीजें आती भी होती हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए। उसमें फॉर्मेलिटीज भी करनी रहती हैं, जैसे कोई कॉपी देखने आ रहा है, कोई उसको चेक करने आ रहा है, सिग्नेचर कराना है और फॉर्मेलिटीज, सेकंड कॉपी ले ली तो उसको पिनअप करना है, यानी बहुत सारे वर्क होते हैं और वो सारे वर्क उसी टाइम में आपको करने रहते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें हो जाती है, उसी में आपको अपना जितनी डिटेल होती है उसको भी फिल करना रहता है, यानी उसी टाइम में आपको सब कुछ करना रहता है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें, जैसे जिस तरह से कमेंट्स बहुत हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी अगर किसी के डाउट्स रह गए हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम एक और कमेंट ले लेते हैं। मैम सेकेंड सेमेस्टर का इंटर्नशिप और फी भी पे कर दिया है तो फिर क्या। देखिए अगर आपने फी दे दी है तो वो तो खैर ले ही वो लोग लेते हैं कॉलेज वाले, तो उसमें तो आपका तो कोई बस नहीं चला होगा कि भाई अगर ऐसा होता कि थोड़े पैसे दे दिए और उसके बाद नहीं भाई, जब आप एडमिट कार्ड लेने जाएंगे तो पहले वो आपसे फीस ले लेंगे और उसके बाद क्या होगा तभी वो एडमिट कार्ड देते हैं। ऐसा आपने प्राइवेट कॉलेजेस में देखा होगा और ये सब पे बीती होगी बात। तो आप टेंशन ना लें, अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 सब्जेक्ट में लगी तब भी दिक्कत नहीं है, अगर 3 सब्जेक्ट में लगी है तब थोड़ी सी दिक्कत है, आपका सेमेस्टर चेंज नहीं होगा, आपको उसी सेमेस्टर में यानी न्यू तरीके से आपको पढ़ना रहेगा। तो आपने ये क्लियर नहीं किया कि आपकी जो बैक लगी है वो कितने सब्जेक्ट में लगी है, तो प्लीज़ ये क्लियर कीजिएगा, तभी हम आपको कायदे से इस पर बता पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, है ना। और एक है 3 सब्जेक्ट में फेल आ रहा है और हम स्कूटनी का फॉर्म भर देती हूँ तो सब्जेक्ट का क्या होगा, यानी अच्छा ये चीज़ तो हम बता चुके हैं कि और भी कमेंट्स है, तो हो सकता है एक ही सिचुएशन से कुछ लोग गुजर रहे हैं। तो ये कहा है कि अगर 3 सब्जेक्ट में फेल आ रहा है तो इस सूरत में क्या करें, तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए कि स्कूटनी फॉर्म भर दें। अगर हो सकता है एक सब्जेक्ट में भी आपकी बैक हट जाती है तो आपका क्या है, सेमेस्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे, क्योंकि भाई ये आपके भविष्य का सवाल है और आपके भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा। बस एक चीज़ हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि आप लोग स्टडी कंटिन्यू कर दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए कहते नहीं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो आपके पास इतना ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है कि हाँ उसमें से आप कुछ भी पूछ लिया जाए, लेकिन जब आप थोड़ा ही पढ़ेंगे, आपके पास बूंद ही भर शिक्षा है तो उसमें आएगा सागर भर, तो कैसे काम चलेगा। तो बाकी आप समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो बस आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, तो आप लोगों को क्या रहेगा, पीडीएफ नोट से आप रिवीजन कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को टाइम भी नहीं मिलता है, कुछ लोग वर्किंग होते हैं और ये एक स्टेज ऐसी है, यानी जब डीएलएड कर रहे होते हैं तो कुछ लोग मैरिड होते हैं तो उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है,
तो इस सूरत में क्या होता है भाई, कोई हाउसवाइफ है तो कोई वर्किंग है, इस तरह से, तो उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं। वैसे हैंड राइटिंग नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उसमें क्या होता है, आप हर एक चीज अपने हाथों से लिखते हैं तो कई इंद्रियां काम करती हैं, और जब आप पीडीएफ नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते ही हैं, है ना। बाकी ना के हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छे हैं, कि कुछ ना करने से तो पीडीएफ नोट्स पढ़ने अच्छे हैं, और बाकी अगर आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।